हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल पीसी फार्मा में। ओके, हम जो है फार्माकोलॉजी फर्स्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अगले 2 लेक्चर में हमने टर्म्स और डिफिनीशन समझे थे, है ना। उसी के आगे के जो टर्म्स 3-4 बचे थे उसको ख़त्म करते हैं आज वीडियो इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, उसको ख़त्म करते हैं, उस टर्म्स और डिफिनीशंस को जो अभी तक हमने पढ़ा। इसके पहले डिपेंडेंसी, एडिक्शन, टॉलरेंस, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, है ना। एकदम बेहतर तरीके से, अच्छे से, एकदम इजी फॉर्म में आपको वो चीज़ें समझना जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि आपको पहले भी बता चुका हूँ, फार्माकोलॉजी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 चीज़ें हैं। तो इन तीनों में भी इन चीज़ों का उपयोग कंटिन्यू होता रहेगा, इन शब्दों का, तो आपको समझने में आसानी होगी। मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसमें भी इन चीज़ों का, इन शब्दों का उपयोग होते रहेगा। तो आप जब जानते रहेंगे तो आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे, है ना। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है भैया। इस वीडियो लेक्चर में कौन कौन से टर्म्स हैं या टॉपिक हैं। टैकीफाइलेक्सिस है, इडियोसिनक्रेसी है और है एक एलर्जी। हमने देखो नंबरिंग उन्हीं वीडियो लेक्चर के हिसाब से किया है। एक वीडियो में 3-4 टर्म हमने डिस्कस किया था, जिसमें उसके अंडर में भी थे 2 टर्म्स, और इसके पहले वाले में भी डिस्कस किया 4, 5, 6 3 टर्म्स। छोटा छोटा वीडियो लेक्चर बनाया जा रहा है ताकि आप आसानी से बिना बोर हुए पढ़ सकें, समझ सकें। तो इसमें भी 3 चीज़ें हैं, टैकीफाइलेक्सिस, इडियोसिनक्रेसी और एलर्जी। आपने इसमें से एलर्जी तो सुना है ना। तो सुना तो हमने बहुत कुछ है, लेकिन उसको एक्सप्लेन कैसे करना है एक प्रॉपर वे में, वो हमें पढ़ना, जानना, समझना जरूरी है। सुना तो सबने है एलर्जी शब्द, चाहे ऐसे बहुत से शब्द जो हम पढ़ते हैं, लेकिन उसको कैसे एक वे में हमें लिखने के तरीके से, बताने तरीका, ये सब सही बताना है ना, तो उसको समझना पड़ता है, जानते हुए भी है ना, जबरदस्ती समझना पड़ता है। तो देखते हैं इसमें टैकीफाइलेक्सिस, नंबरिंग से पढ़ेंगे। पहला टैकीफाइलेक्सिस है। टैकीफाइलेक्सिस इसका मीन होता है, मतलब होता है कि कम समय में सहनशीलता उत्पन्न हो जाना। और किसके प्रति? दवाई के प्रति, क्योंकि कोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कोलॉजी में हम दवाई की ही बात करते हैं। ओके ना। टैकीफाइलेक्सिस एक ऐसी अवस्था है हमारे शरीर की जिसमें कम समय में ही 1-2 दिन यूज हुआ और उस पर टॉलरेंस डेवलप हो गया, सहनशीलता, वो दवाई अब काम ही नहीं करेगी शरीर में। अब उसका बहुत बढ़ा के डोज देना पड़ेगा, क्योंकि जितनी मात्रा में दे रहे थे उसके प्रति सहनशीलता उत्पन्न हो गया शरीर में। और सहनशीलता मैंने बताया भी था कि जैसे रोज रोज हम धूप में नहीं जा रहे हैं, 2-4 दिन जाने लगे, आदत पड़ गई। अब और ज़्यादा धूप होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे इस समय 43 डिग्री चल रहा है अप्रॉक्स, हम लोग के यूपी में 43 चल रहा है। तो अभी हमने धीरे धीरे आदत पड़ गया। जो लोग अब देखते ही हो, मजदूर भाई जो भी है, फिजिकल वर्क जो करते हैं फील्ड में, वो काम कर रहे हैं इसी धूप में, तो उनको टॉलरेंस हो गया कहीं ना कहीं। हम जाएंगे रूम में जो रह रहे हैं, हालत खराब हो जाएगी। तो ऐसी सेम कम समय में जब टॉलरेंस डेवलप हो जाए, सहनशीलता डेवलप हो जाए शरीर में दवाई के प्रति, तो उसी कंडीशन को टैकीफाइलेक्सिस बोल रहे हैं। टैकीफाइलेक्सिस इज अ कंडीशन व्हेन इन एक्यूट टाइम ड्यूरेशन डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस इन द बॉडी। ठीक है ना, देख लेते हैं, थोड़ा सा लिख के हम समझ लेते हैं। टैकीफाइलेक्सिस इट इज अ कंडीशन, यह अवस्था ही तो है शरीर का। कंडीशन in acute time the development of, या फिर it is a condition in acute time the tolerance developed in body to particular drug which are used। ठीक है ना। कम समय में जब शरीर में टॉलरेंस, सहनशीलता डेवलप हो जा रही है किसी भी दवाई के प्रति, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? टैकीफाइलेक्सिस बोलते हैं। ठीक है।
हमारी बात, टैकीफाइलेक्सिस इज अ कंडीशन इन एक्यूट टाइम ड्यूरेशन द टॉलरेंस आर डेवलप्ड इन बॉडी टू एनी पर्टिकुलर ड्रग। किसी भी एक पर्टिकुलर यानी कि एक दवाई के प्रति हमारे शरीर में सहनशीलता उत्पन्न हो जाती है। जैसे अगर एग्जाम्पल देख लिया जाए, और इसमें होगा क्या भैया, अगर सहनशीलता उत्पन्न हो जाएगी तो जिस डोज में आप दवाई दे रहे हैं वो अब काम नहीं करेगी। अब वो दवाई उतने अमाउंट में देने पे काम नहीं करेगी, क्योंकि उतने का आदत पड़ गया है शरीर को हमारे। तो क्या करना पड़ेगा, सेम टॉलरेंस में जो बातें हो रही थी वही है, लेकिन ये एक ऐसी अवस्था है जो कम समय में एकदम हो जा रहा है। तुम्हारी बात, कम समय में 2 दिन 4 दिन देने पे, तो डोज को बढ़ाना पड़ता है। नहीं तो आप उतना ही अमाउंट देंगे लेकिन 1-2 दिन बाद जाके वो उसका रिस्पांस कम हो जाएगा। और दवाई, आपको पता है दवाई का मेन मकसद ही है कि हम खाएं और रिस्पांस दें। आप बोलते भी हैं जनरली गांव में मोहल्ले में लोग, चाहे जो भी पेशेंट है, कि हमने इनका दवाई खाया, रिस्पांस दे दिया, 1 दिन में ठीक हो गए। तो हमारी शरीर की ज़रूरत यार, हम सफ़र कर रहे हैं किसी भी डिजीज से, तो हम चाहते तो यही है कि हम खाएं और रिस्पांस मिले, ठीक हो जाए। लेकिन एक ऐसी अवस्था आ रही है टैकीफाइलेक्सिस, जो दवाई खाओगे लेकिन रिस्पांस उतना नहीं देगा जितना आपने सोचा है, क्योंकि टैकीफाइलेक्सिस उत्पन्न हो गया, डेवलप हो गया है। और टैकीफाइलेक्सिस क्या है, टॉलरेंस, कम समय में टॉलरेंस डेवलप हो जाना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए यहाँ पे, तो एग्जाम्पल है ना, अस्थमा के पेशेंट में जब ऐसी कंडीशन, टैकीफाइलेक्सिस को डिफाइन करना है तो इफेड्रीन ये दवा है, ठीक। तो उस अस्थमा के पेशेंट को कंटिन्यूअस दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि उसके जो अस्थमा में होता ही यही है कि हाइपर रिएक्टिविटी होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से जो नली है, श्वास नली है, वो सब फूल जाती हैं, ब्रांकियोल्स, ट्रेकिया, इन सब में सूजन आ जाती है। तो जब सूजन आती है तो ये दवाई दी जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वैसोडाइलेशन होता है, वहाँ की चीज़ें फैल जाती हैं और स्पेस हो जाता है, जिससे सांस ले पाता है पेशेंट, ठीक। लेकिन ऐसे क्या हो रही है, इफेड्रीन को जब कंटिन्यूअस हम देते हैं तो इसको देने के बाद एक पर्टिकुलर समय के बाद 2 दिन 3 दिन बाद ऐसा लगातार देने पे इसकी जो रिस्पॉन्स है, ये जितना कार्य कर रहा था, नसों को फैला पा रहा था, ये कम हो जाएगा, अब काम ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैकीफाइलेक्सिस हो गया है, टैकीफाइलेक्सिस कंडीशन उत्पन्न हो गया है। और टैकीफाइलेक्सिस क्या है, दवा के प्रति टॉलरेंस, कम समय में। समझ बात। इसमें देखो ऐसे अगर बना के दिखाया जाए ऐसे, तो ये हो गया मैक्सिमम रिस्पॉन्स, मैक्सिमम लेस देन, ठीक है ना, ऐसे कम होते जाता है कंपेरिजन टू, ये आपने शुरुआत में दी इफेड्रीन अस्थमा के पेशेंट को, ठीक है। यहाँ पे पूरा प्रॉपर अपनी अमाउंट क्या है ड्रग का सेम है। अगर 10 mg दे रहे हैं, ठीक है ना, वो यहाँ भी 10 mg दे रहे हैं, यहाँ भी 10 mg, यहाँ पे भी 10 ही mg दे रहे हैं, सब जगह पे, सभी पॉइंट्स पे 10 mg दे रहे हैं। बट शुरुआती दौर में तो काम किया ठीक ठाक, इतना रिस्पांस दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिस्पांस कम हो जा रहा है। क्यों कम हो गया? क्योंकि शरीर ने उसके प्रति टैकीफाइलेक्सिस कंडीशन को उत्पन्न कर लिया है, या फिर ऐसा हमारे शरीर में होने लग रहा है, ठीक है ना, रिस्पांस कम हो जाएगा, टैकीफाइलेक्सिस। ओके, कंफर्म? इट इज अ टाइप ऑफ टॉलरेंस बट इट नॉट सिमिलर, अलग है, क्योंकि एक्यूट टाइम ड्यूरेशन टॉलरेंस अकर्स इन टू पर्टिकुलर ड्रग्स, किसी भी पर्टिकुलर ड्रग के लिए एक्यूट समय में, कम समय में ही टॉलरेंस डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये सिमिलर नहीं है। अब यहीं पे देखिए दूसरा टर्म है इडियोसिनक्रेसी। इडियोसिनक्रेसी ये क्या है भैया? इडियोसिनक्रेसी, इसको सीधे से समझते हैं, एक ऐसी अवस्था है एलर्जी नहीं, रिएक्शन का हमारे शरीर में, जो कि किसी व्यक्ति विशेष में होता है। और क्यों होता है? क्योंकि वो जेनेटिकली सफर कर रहा है चीज़ों से। आइडियोसिनक्रेसी में होता क्या है, इट इज अ जेनेटिकली प्रॉब्लम या हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स इन विच टू एनी ड्रग, किसी भी दवा के प्रति एक व्यक्ति में बहुत ढेर सारे असहज लक्षण देखने को, रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। समझ रही बात? असहज यानी कि इडियोसिनक्रेसी जो है एक ऐसी अवस्था है हमारे शरीर की, हमारे नहीं, बहुत रेयर केस में ये पाई जाती है, हमारे क्या, हम तो नॉर्मल हैं। इडियोसिनक्रेसी एक ऐसी अवस्था है जो जेनेटिक होता है। इसमें होता क्या है, सभी व्यक्ति
जैसे 10 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 व्यक्ति हैं। तो इन 10 व्यक्तियों में 10वें को एक व्यक्ति जो ऐसा है उसमें ये कंडीशन देखने को मिलता है। और ये कंडीशन में होता क्या है कि किसी भी दवाई के प्रति एकदम अलग रिएक्शंस, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट जो बोलते हैं, ये देखने को मिलेगा। ठीक है ना। इडियोसिंक्रेसी इज अ जेनेटिकल प्रॉब्लम which found in rarely in any person of population in which none relation to pharmacological side effect are seen। हमें ये एक ऐसी जेनेटिक अवस्था है, अनुवांशिकी की अवस्था है, जिसमें दवाई का फार्माकोलॉजिकल साइड इफेक्ट से कोई नाता नहीं है और ऐसे उनमें लक्षण देखने को मिलेंगे। क्योंकि दवाई आपको पता है बहुत ढेर सारे टेस्टिंग के बाद जो है मार्केट में लाई जाती हैं, जिससे हमें यह भी पता रहता है कि इस दवाई को खाने से क्या क्या नुकसान होंगे। लेकिन ये जो व्यक्ति है, 10वां व्यक्ति हम दिखा रहे हैं, जो एक अलग व्यक्ति है, इसमें उन नुकसान से संबंधित कुछ होगा ही नहीं, एकदम अलग ही कुछ होने लगेगा उस दवाई को खाने पे। क्यों? क्योंकि जेनेटिक सीक्वेंस उनका जो डीएनए वगैरह है, इसमें कुछ ऐसा बदलाव रहता है कि वो दवाइयों के प्रति अलग रिस्पॉन्स देने लगते हैं, रिएक्शंस करने लगते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। समझ बात? इडियोसिंक्रेसी एक ऐसी अवस्था है जो जेनेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है, जिसमें दवाई देने पे उस व्यक्ति में जो साइड इफेक्ट उस दवाई का देखा गया है या अध्ययन किया गया है वो नहीं होगा, कुछ अलग ही होगा। तो उस अवस्था को इडियोसिंक्रेसी बोलते हैं, है ना। नन थॉटेबल या नन फेवरेबल या कुछ जैसा हमने सोचा वैसा कुछ होगा ही नहीं, कुछ अलग ही होगा, उसे इडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। इस अवस्था को हम ऐसे हाइपर रिएक्टिविटी बोलते हैं। हाइपर रिएक्टिविटी ड्यू टू जेनेटिक डिस्टर्बेंस इन अ पेशेंट। बिकॉज ऐसा है कि इट अकर्स इन 1 to 2% इंडिविजुअल्स, 1 या 2% लोगों में होता है, जो कि सेम वही दवाई यूज करते हैं जो 98% लोग यूज कर रहे हैं। अगर 1% देखा जाए, 1% व्यक्ति है इंडिविजुअल और फिर 99%, तो सेम वही दवाई जो ये ड्रग यूज करेंगे 99%, वही 1% वो भी यूज करेंगे, लेकिन उनमें एक अलग ही रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। और ये हो सकता है क्यों? क्योंकि उनकी जेनेटिक जो चीज़ें हैं वो चेंज्ड हैं, डीएनए वगैरह, ये सब सीक्वेंस जो है, जीन्स वगैरह, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस है जो हाइपर रिएक्टिविटी दे रहा है दवाइयों के प्रति। ठीक है ना। इसमें देखिए पॉइंट्स अगर देखा जाए, कुछ तो बात की जाए, तो इसमें होता क्या है, आप देख सकते हैं ये पॉइंट्स समझने के लिए कि इसमें हम ड्रग डोज एंड टाइम ड्यूरेशन, इन सब चीज का ध्यान देंगे। ड्रग डोज यानी जितनी मात्रा में देनी चाहिए उतना ही देंगे। टाइम ड्यूरेशन 4 घंटे के अंतराल पे देना है, 6 घंटे के अंतराल पे देना है, या दिन में 2 बार देना है, उस सब का ध्यान रखेंगे। फिर भी ये चीज़ें उनमें हो जाएंगी। अब क्यों हो रही है भैया? क्योंकि वो जेनेटिक दिक्कतें हो रही हैं, उनको उनके शरीर में ऐसी बनावट है कि रिएक्शंस वगैरह करके चीज़ों को खराब कर दे रही हैं, उस व्यक्ति को परेशान कर दे रही हैं। ठीक है ना। और नो रिलेशन बिटवीन फार्माकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स या फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिसिटी, नो रिलेशन बिटवीन फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिसिटी ऐसे रिएक्शंस उनके देखने में मिलेंगे, उनके शरीर में टॉक्सिसिटी, नुकसान देने वाली चीज़ें देखने को, क्रियाएं देखने को मिलेंगी, जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिसिटी से। यानी कि दवाइयों पे जब चेक किया गया था कि ये इस दवाई से क्या क्या नुकसान हो सकती है, कुछ ऐसा होगा ही नहीं, उनको एकदम अलग होगा। स्वाभाविक बात। आपको टेकीफाइलेक्सिस एक ऐसी अवस्था है जिसमें कम समय में टॉलरेंस उत्पन्न हो जा रहा है, दवाई काम नहीं करेगी शरीर पे उतने डोज में, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में देना पड़ेगा। और इडियोसिंक्रेसी एक ऐसी अवस्था है जिसमें दवाई की वजह से ऐसे अनफेवरेबल, ठीक है ना, जो नोटिस नहीं किए गए हैं
किसी व्यक्ति में ऐसे चेंजेस, ऐसे रिएक्शन देखने को मिलते हैं, उसे इडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। इट इज अ जेनेटिक कंडीशन ऑफ हाइपर रिएक्टिविटी इन एनी रेयर पर्सन। बात खत्म। एलर्जी देखते हैं। एलर्जी क्या है भैया? एलर्जी आप सबने सुना है। एलर्जी भी क्या है? एक हाइपर रिएक्टिविटी रिएक्शन है। एलर्जी इज अ हाइपर रिएक्टिविटी रिएक्शन इन पेशेंट टू एनी ड्रग। हम ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं, सब ड्रग की बारे में बात हो रही है। तो इसमें होता ही यही है कि ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, जिसमें ड्रग के प्रति बहुत से अनफेवरेबल हमें सिम्टम देखने मिलेंगे। जैसे ड्रग का तो काम है मिल जाके चीज़ों को ठीक करना। जैसे लूज मोशन के लिए दिए तो लूज मोशन बंद होना चाहिए, बुखार के लिए दिए बुखार कम हो जाना चाहिए। अब वो जाके और दिक्कत होने लगे, खुजली होने लगे, ये सब चीज़ें, तो वही एलर्जी कहलाती है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू अगेंस्ट एनी ड्रग इज नोन एज एलर्जी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? हाइपर मतलब ज़्यादा और सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशील। किसी भी दवाई के प्रति इतना संवेदनशील हो जाएगा हमारा शरीर कि उसको लगेगा कि ये नुकसानदेह है हमारे लिए, ये बेकार चीज़ें हैं, ये तो आ रहा है शरीर में दिक्कत कर देगा। ओके, ये एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक, जो 2 से 25% लोगों में देखा जाता है। ठीक है, 2 to 25% लोग, इतने लोगों में ये पाया जा सकता है या होता है। क्योंकि एलर्जी सबको नहीं होता। आपने ये भी सुना होगा कि हाँ इनको एलर्जी है, 20 में 100 में 1-2 लोगों को ऐसे सुनने को मिलता है कि इनको इस चीज़ से एलर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं है जरूरी कि सब में हो। और क्या इसमें दिक्कत खास बात है, पॉइंट है इरिवर्सिबल। इट इज सॉरी रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल, यानी कि ये चीज़ें होंगी, व्यक्ति को दिक्कतें आएंगी फिर ठीक हो जाएंगी। दिक्कतें होंगी और फिर ठीक हो जाएंगी, ऐसी चीज़ें होती हैं इसमें, है ना। और क्या इसमें दिक्कत है भैया और बात करने लायक है कि ये इनका भी रिलेशन कोई भी फार्माकोलॉजी से नहीं रहेगा। फार्माकोलॉजी से रिलेटेड कोई रिलेशन नहीं है। फार्माकोलॉजी टॉक्सिसिटी से, फार्माकोलॉजी टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी। अब ये बार बार टॉक्सिसिटी वगैरह यूज हो रही है कि दवाइयों की देखी जाती है टॉक्सिसिटी, यानी कि नुकसान क्या पहुंचा सकते हैं शरीर पे। तो एलर्जी में भी ऐसा देखा जाता है कि वो अध्ययन में, स्टडी में पाया ही नहीं गया है, अपने आप हो जा रहा है कुछ भी, है। तो ये 3-4 चीज़ें देखी जाती है। और इसमें मेनली अटैक किस पे होता है? एलर्जी होती किन किन ऑर्गनों पे है? मेनली स्किन पे होगा, स्किन और जीआईटी, पेट से संबंधित चीज़ों पे, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ओके, और नेजल, रिस्पिरेटरी में ही सब आ गए, ठीक है ना। स्किन पे मेनली हो जाता है, जीआईटी पेट से संबंधित, उल्टी होना, दस्त हो जाना, लूज मोशन स्टार्ट हो जाना, ये सब चीज़ें। और रिस्पिरेटरी सिस्टम, सांस फूलने लगना, या फिर रनी नोज, पानी, नाक से पानी गिरने लगना, आँख से पानी गिरने लगना, ये सब चीज़ें एलर्जी की वजह से होती हैं, ठीक है ना। और इसमें कुछ पॉइंट्स भी हमने लिखा कि इसका फार्माकोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं है। इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है ये किसी भी दवा के प्रति, और 2 से 25% लोगों में ये होता है। और ये रिवर्सिबल है, यानी कि एक बार होगा और फिर ठीक भी हो जाएगा। दिक्कतें होंगी भी और कुछ समय बाद 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 1 दिन में ये चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। सारी बात ओके। और स्किन से संबंधित होता क्या है? स्किन पे चकत्ते हो जाएंगे, खुजली होने लगेगी, सारी बात। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव में देखने को मिलता है। चलिए, तो ये आपने जो टर्म्स हैं यूनिट फर्स्ट के फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का, यूनिट फर्स्ट फार्माकोलॉजी फर्स्ट सब्जेक्ट का है, जिसमें 9 डिफिनीशंस थे, है ना। उसको हमने डिस्कस कर लिया प्रॉपर्ली, और इसका नोट्स पहले से टेलीग्राम पे अपलोडेड है, आप उसको विजिट कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। 3 चीज़ें हमने समझी, टैकीफैलेक्सी, इडियोसिंक्रेसी और एलर्जी। एलर्जी जो है जेनेटिक
रिएक्शंस हैं। और एलर्जी जो है ये जेनेटिक वगैरह का कोई रोल नहीं है, ये बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होता है। बॉडी जो हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है, और ये क्या आ गया क्या आ गया, पकड़ो 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 है ना। हमारे घर में भी ऐसी कहीं ना कहीं होती हैं चीज़ें कि 10 मेंबर हैं तो उसमें से 1-2 मेंबर ऐसे होते हैं जिनको छोटी सी बात बताओ तो भी बहुत ज़्यादा रोने लगेंगे, खुश हो जाएंगे। ऐसी चीज़ें होती है, उनको हाइपर सेंसिटिव हैं, वो संवेदनशील हैं किसी भी बात को लेके, है ना। साइकिल लेके गिर गए, ओ भैया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, चिल्लाने लगेंगे पूरा। कुछ कोई बात नहीं, गिरा ही है, ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही शरीर में एलर्जी कंडीशन में यही होता है कि वो हाइपर सेंसिटिव है। कोई भी चीज़ आई, कुछ तो आ गया कुछ तो आ गया, बेकार है हमारे लिए, मारो 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 मारो। चलिए, तो आपने ये चीज़ें समझ ली है ना। तो ये कदम हुआ, और थैंक यू यहाँ तक आप देखे, इस चीज़ों को समझे। ओके, एंड थैंक्स टू मी। चलिए ठीक है, गुड डे, बाय बाय। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, वो पढ़ते रहिए।